औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। पार्ट 2 के कल हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट 4 जो है वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x+2 mod -3 = 5 - x+2 mod। ठीक है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं x+2 mod -3 = 5 - x+2 mod। इसमें मोड वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देते हैं और सिंपल वैल्यूज़ को जो है वो एक साइड पे कर देते हैं। तो x+2 mod, ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस x+2 mod = 5 + 3। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा x+2 और x+2 टू वैल्यूज़ हैं, 2 x+2 mod = 8। तो x+2 mod = 8/2। x+2 mod = क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो मोड को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, +-4। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं, x+2 = 4, और एक दफ़ा इस वैल्यू को x+2 = -4 लिख देते हैं। x = 4, प्लस का 2 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो x = 4 - 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह है हमारे पास x+2 = -4, x -4, ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो x = -4 और -2, तो ये -6 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसकी पड़ताल करनी है। उसके लिए अब हम x की वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, 2 + 2 mod -3 = 5 - 2 + 2 mod। 2 + 2 कितना होता है जी, 4 - 3 = 5 - 2 + 2 4। ये मॉड में लिखते हैं पहले 4। इसका मोड जब ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 - 3 और 5 - 4। 4 - 3 1 और 5 - 4 = 1 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे हम वैल्यू पुट करते हैं, x की क्या है जी, -6 पुट करते हैं। -6 + 2 mod -3 = 5 - -6 + 2 mod। -6 प्लस का 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 mod -3 = 5 माइनस का 6 और प्लस का 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका। अब अगर हम देखें, मोड है, मोड क्या करता है, वो माइनस साइन को इग्नोर कर देता है। तो ये 4 - 3 = 5 -4 था तो 4 हो जाएगा। 4 - 3 जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 = 1। अब दोनों आंसर देखें सेम आ चुके हैं, तो हमारे पास जो हल सेट आएंगे वो क्या आए हैं, एक हमारे पास आया है 2 और दूसरा हमारे पास क्या आया है, x हल सेट क्या आए हैं, 2 और -6। इट्स मीन हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, 1/2 x + 3 + 21 = 9। तो इसको हम लिखते हैं 1/2 x + 3 = 9, प्लस का 21 है तो इधर आके ये माइनस का 21 हो जाएगा। तो 1/2 x + 3 mod = 9 - 21 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -12 आंसर आता है। ठीक है, जो बाकी हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, वहाँ पे इस साइड पे इक्वेशन के प्लस का साइन था, तो वो आगे जो है फर्दर सॉल्व हो गया। अब इसको हम प्लस माइनस में नहीं लिख सकते क्योंकि ये पहले ही माइनस में गिवन है, तो इसको हम अगेन प्लस या माइनस में नहीं लिख सकते। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, हमें उन्होंने इसकी डेफिनेशन में बताया है कि अगर तो ये प्लस होगा तो मोड के साथ वो प्लस माइनस हम जो है वो लगा के इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये माइनस में होगा तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। तो पास इसका हल सेट जो है, पास हल सेट इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई या खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जी 7th पार्ट है हमारे पास, 3 - 5x/4 mod -1/3 = 2/3। तो इसको हम लिखते हैं 3 - 5x/4 mod
इज़ इक्वल्स टू 2/3। ये -1/3 है, जब ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। 3 - 5x/4 मॉड एज इट इज़ आ जाएगा। इस कैल्शियम के आ गया 3, तो 2 + 1, तो ये 3/3 इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ पे 3 - 5x/4 मोड जो है वो यहाँ तक क्या होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इसका मोड ख़त्म करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 5x/4 इज़ इक्वल्स टू +-1। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको हम लिखते हैं जी 3 - 5x/4 इज़ इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू 3 - 5x/4 इज़ इक्वल्स टू -1। तो 3 - 5x इज़ इक्वल्स टू 4 1s are 4, 3 - 5x इज़ इक्वल्स टू -4। तो ये हमारे पास -5x इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस का 3 था, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का 3 हो जाएगा। -5x इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू -1/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जी -5x इज़ इक्वल्स टू -4 और प्लस का 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो -5x इज़ इक्वल्स टू -7 आ गया। x इज़ इक्वल्स टू -7/-5, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 7/5 और x इज़ इक्वल्स टू -1/5 हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी पड़ताल करनी है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं जी 3 - 5 -1/5/4 -1/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ पे हमारे पास मोड है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 -+1/4 मॉड -1/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3, तो ये 4/4 -1/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। मोड है, प्लस का था तो वो 4/4 ही आ जाएगा। अब 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 1 - 1/3। जब इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 - 1 2/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। ये देखें दोनों साइड्स पे आंसर 2/3 आ चुका है। इसी तरह दूसरी साइड पे हम वैल्यू पुट करते हैं 3 - 5 7/5/4 -1/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ पे मोड 5 से 5 कैंसिल हो गया। 3 - 7/4 मॉड -1/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3। 3 - 7 माइनस का 4/4 -1/3 आ गया। ये 4 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, -1 -1/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। -3 और -1 इज़ इक्वल्स टू 2/3। ये 1 था हमारे पास, तो यहाँ पे हो गया -3 और -1, तो ये हो गया -3 और -1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे -4 आया था, और ये मोड की वजह से साइन इग्नोर होके प्लस का 4, तो ये प्लस का 3 -1, तो ये हो गया 2/3 इज़ इक्वल्स टू 2/3। दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं, इसलिए हमारे पास हल सेट क्या आ गया है, -1/5 और 7/5। तो बस ये इसका क्या है, हमारे पास हल सेट आ चुका है। नेक्स्ट है 8 पार्ट हमारे पास x + 5/2 - x मॉड इज़ इक्वल्स टू 6। तो इसको हम राइट करते हैं x + 5/2 - x इज़ इक्वल्स टू ±6। क्योंकि मॉड है और सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब इसको हम 2 टाइम राइट करते हैं, x + 5/2 - x इज़ इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे हम लिखते हैं x + 5/2 - x इज़ इक्वल्स टू -6 आ जाएगा हमारे पास। इसको हम करते हैं जी x + 5 इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - x, और x + 5 इज़ इक्वल्स टू -6 इंटू 2 - x। तो x + 5 इज़ इक्वल्स टू 6 2s are 12 - 6x। x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं, तो x माइनस का 6x था, दूसरी साइड पे आके प्लस का 6x हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 12, प्लस का 5 था, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा।
x प्लस 6x क्या हो गया 7x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5 करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर 7। तो x इज इक्वल्स टू 7/7, x इज इक्वल्स टू 1। तो एक वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1। इसी तरह दूसरी साइड अगर हम करें तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 6 टू ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 6x आ जाएगा। तो x प्लस का 6x है, इधर आके ये माइनस का 6x हो जाएगा हमारे पास, इज़ इक्वल्स टू माइनस का 12 और प्लस 5 था तो इधर आके ये माइनस का 5 हो जाएगा। x माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 12, 5 कितना हो गया 17। x इज इक्वल्स टू माइनस 17 ओवर माइनस 5, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 17/5 आ जाएगा हमारे पास। अब हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्या है जी x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6, 6 ओवर 1 6 इज इक्वल्स टू 6। ये मोड खत्म हो जाएगा तो वो 6/6 आ जाएगा। दूसरी तरफ हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह 17 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 2 माइनस 17 ओवर 5 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 17 एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस 5 था हमारे पास तो 5 5 प्लस का 25 आ गया ओवर यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आया 5 5 2 10 माइनस 17 इज़ इक्वल्स टू 6। ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 प्लस 25 तो हमारे पास आंसर क्या आता है 42 आएगा आंसर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 42 ओवर नीचे क्या आ गया 10 माइनस 17 तो माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे मोड 7 1 7 6 42 तो ये हम 42 ओवर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 लिखा था। 7 1 7 7 6 42 माइनस का 6 आ गया इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास मोड था जिस वजह से माइनस साइन इग्नोर हो गया तो 6 इज इक्वल्स टू 6। दोनों आंसर सेम आ चुके हैं तो इट्स मीन हमारी पड़ताल भी सही हो चुकी है। तो इसका हल सेट जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, एक हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 17 ओवर 5। तो ये इसके हल सेट हैं और ये हमारा जवाब बिल्कुल सही आ चुका है जी। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद वीडियोस के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।